हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज करवाने वाला हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लेना। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आउटर मोस्ट शेल और एनर्जी लेवल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, सबसे लास्ट वाली शेल में होते हैं। वही क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग एक्सपेरिमेंट? तुमने देखा होगा अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं? शो करते हैं, है ना, किस पे? गोल्ड फॉइल पे। ठीक है। तो देखा होगा ज्यादातर कुछ कुछ क्या होता है, डिफ्लेक्ट होके, मतलब डिफ्लेक्ट होके ऐसे करके ऐसे नहीं आते, ज्यादातर ऐसे पास हो जाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था कि बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है किसके अंदर? गोल्ड फॉइल के जो एटम था उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है। इस वजह से ज्यादातर क्या होते हैं? अनडिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब क्या है? बिल्कुल डिफ्लेक्ट हुए बिना ही निकल जाते सीधा सीधा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी नोट कर लो, लर्न कर लो। व्हाट इज आइसोटॉप्स? अब आइसोटॉप्स है क्या और उसके तीन एप्लीकेशन क्या है? आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, सेम एलिमेंट के एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर, पर उसका मास जो है वो अलग अलग है। ठीक है। और इसका तीन एप्लीकेशन लिखने हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम 235 इज द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम दैट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज होता है यूरेनियम 235। अब देखो, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन यूज होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 इज एन आइसोटॉप्स। ये भी क्या है? आइसोटॉप्स है किसका? कोबाल्ट का। दैट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। गोइटर क्या है? ट्रीटमेंट। गोइटर ट्रीटमेंट क्या है? आयोडीन 131 is an isotopes of iodine that is used to treat goiter। आयोडीन 131 भी क्या है? एक आइसोटॉप है आयोडीन का, वो भी यूज होता है किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। किसके? गोइटर के। यही तीन एप्लीकेशन है और ये आइसोटॉप के बारे में बताया गया। इसको भी जल्दी से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईयूपीएसी? इसको बताने से पहले बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ना है ना तुम स्ट्राइक मार दे चैनल पे। ठीक है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, यूटी में। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईयूपीएसी? आईयूपीएसी डेवलप्स अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग कंपाउंड। ठीक है। ये क्या करता है? केवल नेम देता है। एक संस्था है जो नामकरण करती है किसके? कंपाउंड के। ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेसली ऑफ द अमाउंट और सोर्स ऑफ कंपाउंड। मतलब जो प्रोपोर्शन है वो मास का वो क्या रहता है? सेम रहता है। प्रोपोर्शन ऑफ मास क्या रहता है? सेम रहता है। वही क्या होता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है। बस ये 5 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके लिए यूटी के लिए, जो भी यूटी आने वाले हैं। ठीक है। और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।